बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमिनल। तो इसके अंदर से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखनी है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर हमने पॉलिनोमिनल देखने हैं कि कौन से पॉलिनोमिनल है और कौन से पॉलिनोमिनल नहीं है। पॉलिनोमिनल वो होते हैं जिनके ये जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव ना हो तो वो पॉलिनोमिनल नहीं होते, और जिनकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो वो पॉलिनोमिनल होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ए एक्स का, देखें ए एक्स का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये लिहाजा ये पॉलिनोमिनल होगा। तो ये क्या होगा? पॉलिनोमिनल। पॉलिनोमिनल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसका भी देखें, पावर जो है वो पॉजिटिव है, ये भी पावर एक्स की पावर पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट की पावर जो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमिनल है। आगे देखें तो x की क्यू, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब यहां पर देखें तो नेगेटिव है, ये x जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये नॉट पॉलिनोमिनल है। उसके बाद आगे देखें तो ये देखें x की पावर क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमिनल है। पॉलिनोमिनल। यहां पर भी देखें तो x की पावर है पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमिनल है। यहां पर देखें तो x की पावर क्या है? पॉजिटिव है, ये इसके साथ है, और ये x की पावर क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमिनल है। आगे यहां पर देखें तो x की पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉलिनोमिनल है। यहां पर भी देखें तो पावर है पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमिनल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल गिवन इन द क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर से हमने क्या करनी है? डिग्री जो है वो पॉलिनोमिनल की गिवन करनी है। डिग्री का मतलब ये होता है जो x की पावर होती है उस पावर को लिखना है जो सबसे बड़ी पावर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें तो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये होगी यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 2 बड़ी पावर है ना, ये हो जाएगी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो 2 वाली पावर बड़ी है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखें तो x की पावर सबसे बड़ी 3 है, तो ये 3 लिख देंगे। आगे चले तो यहाँ पर देखें तो x की पावर सबसे बड़ी क्या है? 2, ये लिख देंगे। आगे देखें तो x की पावर यहाँ पर 3 है, ये लिख देंगे। ये 2 भी है लेकिन 3 बड़ी बड़ी पावर हमेशा लिखनी है। यहाँ पर देखें x की पावर 1 है, लिख देंगे। यहाँ पर x की पावर 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखें तो z की पावर 2 लिख देंगे। जो बड़ी पावर होगी वो आपने इसके अंदर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको जमा करना है हमने। ये देखें ये 4 है और ये 6 है, या ऐसे आप लिख ले पहले 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये पहली रकम लिखी गई। ये दूसरी रकम इसके नीचे लिख लें 6x की 2, आगे प्लस 5x की, और उसके बाद प्लस 4। अब इनको क्या कर दें? प्लस कर दें। ये देखें 4 और 6 10 x का स्क्वायर आ गया। अब देखें इन दोनों में से बड़ी रकम किसकी है? माइनस की है, तो माइनस आ जाएगा। 8 में से 5 निकाल दें तो 3x रह गया माइनस का। ये दोनों रकमें प्लस की हैं तो प्लस आ गया। 12 और 4 16, तो ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो 5x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7, ये पहली रकम होगी। अब ये दूसरी रकम लिखेंगे 2x की 2, उसके बाद आ गया प्लस 6xy और प्लस 2 आ गया। अब इनको भी प्लस कर दें तो देखें दोनों रकमें प्लस की हैं, 5 और 2 7x की 2, दोनों रकमें प्लस की हैं, प्लस किया 6 और 4 10x और y आ गया। दोनों रकमें प्लस की हैं, प्लस 7 और 2 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है तो अब देखें तो यहाँ पर x की क्यूब आ गया, प्लस हमारे पास
4x की 2 आ गया, प्लस हमारे पास 3x आ गया और प्लस हमारे पास 4 आ गया। इधर देखे तो 3x की क्यूब आ गया, उसके बाद देखें तो प्लस 4x है। अब 4x की 2 के नीचे आपने नहीं लिखना, इसको 4x के नीचे लिखना है, क्योंकि x का एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर 1 है, तो 1 वाली पावर के नीचे लिखना है आपने 4x और प्लस आगे हमारे पास आ गया 4। ठीक है, ऐसे। और ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखना। अब देखें तो 3 और 1 4 आ गया, 4x की क्यूब प्लस हमारे पास क्या आ गया 4x की स्क्वायर, ये प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया 7x, ये प्लस 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 आ गया 8। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो इसके अंदर 3 रकमें हैं, आपने वही तरतीब लिखनी है, x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें तो ये 2x की 2, उसके बाद प्लस 4x और प्लस क्या आ गया हमारे पास 11। आगे तीसरा देखो तो 3x की 2, उसके बाद माइनस 8x, उसके बाद है प्लस 10। अब देखें ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये तीनों प्लस हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6x की 2 आ गया। अब देखें ये माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं, 4 और 2 6 हो गए और ये माइनस का है 8, तो माइनस की रकम बड़ी है तो अलामत माइनस की लगेगी। 8 में से हम 6 निकाल देंगे तो पीछे 2x बच जाएगी। उसके बाद देखें तो ये प्लस का है, सॉरी ये देखें प्लस, तो अब देखें 4 और 11 15, 15 और 10 25, प्लस 25, ये तीनों रकमें प्लस की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, तो यहां पर हम लिखेंगे x की क्यूब, आगे प्लस 2x की 2 माइनस x आ गया और प्लस हमारे पास 2 आ गया। ये पहली रकम मुकम्मल होगी। अब दूसरी रकम लिखेंगे, x की क्यूब है 4x की क्यूब, उसके बाद देखें x है तो प्लस 20x, तो ये यहां पर आ जाएगा, स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा, ये x के नीचे आएगा। ठीक है, और प्लस 4 आ गया। आगे तीसरी रकम देखें तो ये x की स्क्वायर है, x के क्यूब के नीचे नहीं आएगा, तो ये इसके नीचे आएगा, तो x की स्क्वायर, उसके बाद प्लस हमारे पास क्या आ गया 4x और उसके बाद प्लस है 11। तो ऐसे करके ये रकम सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी है। रकम लिखते वक्त आपने गलती नहीं करनी कि x स्क्वायर को x क्यूब के नीचे या x क्यूब को स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना। अब देखें ये x क्यूब प्लस का, ये भी प्लस का, 4 और 1 5, 5x की क्यूब आ गया। उसके बाद देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस है, तो प्लस 3x का स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है, 20 और 4 24, 24 में से 1 निकाल दिया तो प्लस के 23 आ गए, 23x। ये देखे ना, ये दोनों प्लस के हैं, 24 बन गया। अब छोटी रकम किसकी है, माइनस की, बड़ी रकम किसकी है, प्लस की, तो बड़ी रकम की अलामत लगी। अब ये तीनों प्लस के हैं तो देखे 11 और 4 15, 15 और 2 17 और प्लस 17 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल से फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल से फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड वाली को आप पहले लिखेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। 10x की स्क्वायर प्लस 8x और प्लस आ गया 7, फिर हम लिखेंगे 5x की स्क्वायर प्लस 2x और माइनस हमारे पास 1। जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो इनकी अलामतें चेंज कर देनी है। ठीक है, जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे, और नीचे वाली आपकी रकम होगी उसकी, ऊपर वाले की नहीं चेंज करनी, नीचे वाले की। अब देखें तो ये माइनस का हो गया 5x और ये 10 जो है वो किसका है, प्लस का है। दोनों में से बड़ी रकम किसकी है, प्लस की है, तो 10 में से 5 निकाले तो 5x की स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में रकम बड़ी किसकी है, प्लस की है। अब प्लस में से -2 निकाल दिए तो हमारे पास प्लस के 6 बच गए। अब देखें तो ये दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस 8 आ गया। आगे चलें तो ये दूसरी रकम पहले लिखनी है, क्योंकि दूसरी रकम में से आपने माइनस करना है, 6 + 7r। और अब पहली रकम लिखेंगे 2 - 2q का स्क्वायर और प्लस 3r। ये करने के बाद आपने इनकी अलामतें चेंज करनी है। ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, जिसके साथ रकम अलामत न लगी हो उसका मतलब होता है वो प्लस की अलामत है, तो इसलिए आपने इसको माइनस में चेंज करना है।
ये प्लस था, इसको भी माइनस कर दिया। अब देखें तो बड़ी रकम किसकी है, माइनस की है। 8 में से 1 गया तो 7y की 2। अब इसके साथ आप प्लस की अलावा ना भी लगाएं तो मतलब इसका यही है कि ये प्लस है। आगे देखें तो ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 6 और 2 8 आ गया, 8 क्यूब की स्क्वायर। और देखें ये माइनस का है तो माइनस का 3 निकाल देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, किसका, प्लस का, 4r। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 7x का क्यूब, उसके बाद आ गया प्लस 12x, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, प्लस 24। अब इधर देखें तो 2x की क्यूब, ये प्लस हमारे पास 12x का स्क्वायर इधर नहीं है लेकिन इसमें है तो हम लिखेंगे, ठीक है। आगे देखें तो 4x, तो प्लस 4x, ये x के नीचे आ गया, और प्लस 12। अब ये जो वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, इसके अंदर x की स्क्वायर नहीं थी, इसके अंदर x की स्क्वायर हमारे पास मौजूद है तो हमने x की स्क्वायर यहां पर लिख दी। अब ये प्लस था, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखें तो 2 निकाल दिया 7 में से, तो 5x की क्यूब आ गया हमारे पास। अब देखें तो यहां पर तो ऊपर वैल्यू ही नहीं थी तो ये इसी तरह आ जाएगी, माइनस 12x की स्क्वायर। अब ये देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, बड़ी रकम प्लस की है, प्लस लिखेंगे, 12 में से 4 गया तो 8x आ गया। अब इन दोनों में से बड़ी रकम प्लस की है, 24 में से 12 गया तो हमारे पास 12 आ गया। आगे चले तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 4 रकमें हैं और इधर 3 रकमें हैं, तो इस निस्बत से हम इसको करेंगे। ये पहले सेकंड रकम हम लिखते हैं, 8x की क्यूब प्लस हमारे पास आ गया 12x की स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या आ गया 9x, और प्लस हमारे पास क्या आ गया 10। अब देखें तो x की स्क्वायर 3x की स्क्वायर है तो ये x की स्क्वायर के नीचे आएगा, ना कि इसके नीचे आएगा, ये बात याद रखनी है। आगे प्लस 4x आ गया और आगे प्लस हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। इस तरह करके आपने इसको इवेल्युएट कर लेना है। अब देखें तो ये इसी तरह आ जाएगा, 8x की क्यूब, ये प्लस का था, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। 12 में से 3 गया तो हमारे पास प्लस के 9 आ गए, 9x की स्क्वायर, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी थी, इन दोनों में से प्लस की रकम बड़ी है। 9 में से 4 गया तो 5x आ गया, इन दोनों में से प्लस की रकम बड़ी है, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, तो इसकी सेकंड सबसे पहले हम लिखेंगे, तो क्या है वो 4x की क्यूब, उसके बाद प्लस 3x की 2y, उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस 6xy की 2, और उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस 4y की क्यूब। इधर देखें तो x की क्यूब प्लस 2x की 2y और प्लस 3xy की स्क्वायर और प्लस हमारे पास y की क्यूब आ गया, ठीक है। अब देखिए तो 4 में से ये प्लस का था, माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। अब देखिए 4 में से 1 गया तो हमारे पास 3x की क्यूब आ गया। अब इन दोनों में से बड़ी रकम किसकी है, प्लस की है, तो प्लस लगाएंगे। अब 2 में से 1 गया तो हमारे पास क्या रह गया, x की 2y। अब 1 यहाँ लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे आपने आगे देखे तो 6 में से 3 निकाले तो प्लस के 3xy की 2। अब इन दोनों में से देखें तो प्लस की रकम बड़ी है, इसमें से एक निकाल दिया तो 3y की 3 आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें, तो सेकंड रकम पहले लिखते हैं 4x प्लस 3। अब देखें ना x y z होता है तो y पहले आपने ले आना है 4y तरतीब के साथ और प्लस 3z और प्लस हमारे पास 12, इसको आपने खुद तरतीब दे लेना है, कोई बात नहीं है। उसके बाद ये लिखना है 2x प्लस 3y और माइनस क्या आएगा 4z। अब आगे इसकी और रकम नहीं है तो ठीक है। अब ये प्लस का था, माइनस, ये माइनस का था, प्लस हो गया। अब देखें तो 4 में से 2 गया तो 2x की आ गया। अब इन दोनों में से बड़ी रकम किसकी है, माइनस प्लस की है, तो प्लस y आ गया। 4 में से 3 गए तो 1 रह गया। अब इन दोनों में से देखें तो दोनों प्लस के हैं, 4 और 3 7z आ गया हमारे पास और आगे प्लस 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है सम ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल
जिनका सम, जिनको जमा करने से ये वाली रकम हमारी बनी है। इफ वन ऑन पॉलिनोमियल जो वन है ना पहली, वो एक ये रकम है। अदर जो पॉलिनोमियल वो हमने सॉल्व करनी है। वो कह रहा है दो पॉलिनोमियल है जिनको हमने जमा किया है तो ये वाली रकम बनी है, उसमें से एक रकम ये है, दूसरी रकम कौन सी होगी वो मालूम करनी है। तो अब हम इस रकम में से इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो 6x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस हमारे पास 12 आ गया। इधर आ गया x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस हमारे पास क्या आ गया 2। इसका ये प्लस का था, माइनस 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 माइनस, 6 में से 1 गया तो 5x का क्यूब, इधर से देखें तो प्लस 3x का स्क्वायर, सॉरी 2, ये 2 निकल गया तो 2x का स्क्वायर। अब देखें ये प्लस माइनस प्लस, ये बड़ी रकम प्लस की है, इसको निकाल दिया छोटी रकम को, तो 8 में से 3 गया तो 5 आ गया। अब इन दोनों में से देखें तो बड़ी रकम प्लस की है, तो 12 में से 2 निकाले तो हमारे पास 10 आ गया। तो ये दूसरी रकम है उसकी, पहली रकम ये है, दूसरी रकम ये है, इन दोनों को जमा करने से ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्ट करना है हमने इस रकम को फ्रॉम सम ऑफ। इन दोनों रकमों को जमा करके जो इनका आंसर आएगा उसमें से इस रकम को हमने क्या करना है, माइनस करना है। पहले इन दोनों रकमों को जमा करते हैं तो हमारे पास है 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 और इधर आएगा x का स्क्वायर प्लस 6x आ गया प्लस हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 और 1 5, x का स्क्वायर आ गया, 6 और 2 8x आ गया, 7 और 2 9 आ गया, ये रकम आ गई। उसने सवाल में यही कहा था कि इन दोनों रकमों को जमा करके जो आंसर आएगा उसमें से इसको आपने माइनस करना है। अब हम इस रकम को लिख लेंगे तो ये रकम क्या है 2x की स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x, उसके बाद प्लस हमारे पास आ गया 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसलिए इसकी अलामतें चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, 3x का स्क्वायर, इन दोनों में से बड़ी रकम प्लस की है, 8 में से 4 गया तो 4x आ गया, इन दोनों में से बड़ी रकम प्लस की है तो 9 में से 4 गया तो हमारे पास 5 आ गया, ये हमारा आंसर है।